क्या अमेरिका कार्रवाई करेगा? तो ये महत्वपूर्ण तमाम सारे बिंदु थे। और आइए अब बात करते हैं उस खबर की जिसने पूरी दुनिया की निगाहें अपनी ओर खींच रखी है। कुछ दिनों पहले अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ा, जिस पर अब अमेरिका में मुकदमा चल रहा है। पूरी दुनिया में इस खबर की चर्चा थी। इसी बीच ट्रंप ने ऐसा ऐलान किया जिसने उनके सहयोगियों को भी हैरान कर दिया। ट्रंप ने बिना किसी लाग लपेट के साफ कह दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना चाहिए, क्योंकि यह उनकी सुरक्षा का मामला है। ट्रंप के इस बयान ने अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी यूरोप को भी हैरान कर दिया। ट्रंप ने पहले भी ऐसे बयान दिए थे, लेकिन वेनेजुएला पर एक्शन के बाद ट्रंप के इस बयान ने पूरे यूरोप को हैरान और परेशान कर दिया है। तो आपको बता दें कि इन सब के बीच सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या नाटो टूट जाएगा? ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि क्षेत्र में रूस और चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी के बीच वॉशिंगटन को ग्रीनलैंड की जरूरत है। आपको बता दें कि ग्रीनलैंड में अमेरिका की पहले से ही सैन्य मौजूदगी है। ग्रीनलैंड के पिटुफिक बेस में दूसरे विश्व युद्ध के समय से ही अमेरिकी सेना तैनात है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में 6000 तक सैनिक तैनात किए थे। 1951 की एक संधि के तहत अमेरिका डेनमार्क को बस एक सूचना देकर अपनी सैन्य तैनाती को बढ़ा देता है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि मैं अभी ग्रीनलैंड के लिए पैसों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी हम ग्रीनलैंड के लिए कुछ भी करेंगे, उन्हें पसंद हो या ना हो, जो हम चाहेंगे वो हम करेंगे। Need Greenland for national protection. They have a very small population. And I don't know, they say Denmark, but Denmark has spent no money. They have no military protection. If they say that Denmark was there 300 years ago or something with a boat, well, we were there with boats too, I'm sure. So we'll have to work it all out. But we need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. ट्रंप ने साफ कहा है कि ग्रीनलैंड के रूस और चीनी सेना मौजूद हैं ग्रीनलैंड में, इसलिए यहां हमारा होना हमारी सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो ऐसे में सवाल यह है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए आखिर इतने बेचैन क्यों हैं? क्या सच में अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा? I'm a fan of Denmark too, I have to tell you, and you know, they've been very nice to me. I'm a big fan, but you know, the fact that they had a boat land there 500 years ago doesn't mean that they own the land. I'm sure we had lots of boats go there also, but we need that because if you take a look outside of Greenland right now, there are Russian destroyers, there are Chinese destroyers and bigger, there are Russian submarines all over the place. We're not going to have Russia or China occupy Greenland, and that's what they're going to do if we don't. So we're going to be doing something with Greenland, either the nice way or the more difficult way. तो हम ग्रीनलैंड के साथ जो हम चाहेंगे वो करेंगे। ऐसे में सवाल फिर यही उठता है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए आखिर इतने बेचैन क्यों हैं? क्या सच में अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जा करेगा? ये समझना जरूरी है। और इन सब के बीच में दूसरे विश्व युद्ध के समय यूरोप और उत्तरी अमेरिका के तटों से उड़ने वाले विमान अटलांटिक महासागर के बीच एक बड़े हिस्से तक नहीं पहुंच पाते थे। इसी इलाके को ग्रीनलैंड एयर गैप कहा गया। जर्मनी ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया था। यह इलाका मित्र देशों जहाजों के लिए किलिंग ग्राउंड बन चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के 8 दशक बाद ग्रीनलैंड महत्वपूर्ण हो चुका है। अगर भविष्य में कोई बड़ा युद्ध होता है तो ग्रीनलैंड पर नियंत्रण रखने वाला देश अटलांटिक समुद्री रास्तों पर भी पकड़ बना सकता है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर उनका आधिकारिक रूप से कब्जा हो। साथ ही आपको बता दें कि खास भौगोलिक जो स्थिति है ग्रीनलैंड की, वो आखिर क्या है? ग्रीनलैंड की भौगोलिक स्थिति जो है वो बहुत खास है। ये उत्तर अमेरिका और यूरोप के बीच यानी अटलांटिक महासागर के बीचों बीच स्थित है। इसी वजह से इसे मिड अटलांटिक क्षेत्र में एक बेहद महत्वपूर्ण ठिकाना माना जाता है। रणनीतिक सैन्य के रूप से भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रीनलैंड यूरोप और रूस के बीच सैन्य और मिसाइल निगरानी के लिए बेहद खास है। यहां अमेरिका का थुले एयरबेस पहले से ही मौजूद है, जो मिसाइल चेतावनी
और रूसी चीनी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जरूरी है। चीन और रूस पर नजर रख सकता है अमेरिका। यहां से आर्कटिक क्षेत्र में रूस और चीन की गतिविधियां बढ़ रही हैं। ग्रीनलैंड पर प्रभाव होने से अमेरिका इस इलाके में अपनी भू राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना चाहता है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जो ग्रीनलैंड का इलाका है वो प्राकृतिक संसाधनों से भी परिपूर्ण है। ग्रीनलैंड में दुर्लभ खनिज, तेल, गैस और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बड़े भंडार माने जाते हैं, जिनका भविष्य में आर्थिक और तकनीकी महत्व बहुत ज्यादा है। चीन इनका 70 से 90% उत्पादन नियंत्रित करता है, इसीलिए अमेरिका अपनी निर्भरता कम करना चाहता है। साथ ही यहीं से नई समुद्रिक व्यापारिक राहें भी जाती हैं। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है, जिससे नई शिपिंग रूट्स खुल रहे हैं। ग्रीनलैंड का नियंत्रण अमेरिका को इन रूट्स पर प्रभुत्व और आर्कटिक क्षेत्र में रूस चीन की बढ़त को रोकने में मदद करेगा। और साथ ही ये अमेरिका की सुरक्षा नीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका ग्रीनलैंड को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की फ्रंट लाइन मानता है। वहां प्रभाव बढ़ाकर वो भविष्य के संभावित खतरों को पहले ही रोक देना चाहता है। तो इस लिहाज से ग्रीनलैंड का महत्व बहुत ज्यादा है। अब आपको हम दरअसल समझाने